के नाम से आप सबों को असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आनंद नगर का सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर इस साल आप लोगों को बड़ी बरकत दे। ये साल आप सबों के लिए बड़ी ही आशीष हो, बरकतों को लाने वाला साल बन जाए। ये साल हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप तक पहुंचाने वाला साल बन जाए। जब हम पिछले साल को देखते हैं, जब हम 2021 को देखते हैं, 2019 को देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि किस तरीके से हमारा चर्च, हमारे कलीसिया के लोग, इवन हमारा देश कई प्रकार के दुख से, संघर्षों से होकर के गुजरा। महामारी आई, बहुत बड़ी महामारी थी। लोग ऐसा ऐसा देखने में लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, शायद हमारा अंत हो जाएगा, शायद हमारे लोगों का अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस 2022 में पहुंचाया। आज 1 जनवरी हम जब सेलिब्रेट करते हैं, मैं इस समय सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि कई बार हम उन चीज़ों को देख करके, और हम आज के दिन में सवाल करते, कई बार हम सोचते हैं हम कैसे बच गए, हम क्यों बच गए। जो हमसे पहले चले गए हैं किसी न किसी वजह से, कोविड की वजह से या किसी और वजह से, उनसे हम किसी भी रीति से बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत काबिल नहीं थे और बहुत योग्य नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये नया साल दिया, वो सिर्फ इसलिए ताकि इस नए साल में हम उसके सदृश बनते चले जाए। कल रात में हम लोग एक प्रेयर मीटिंग में थे, वॉच नाइट सर्विस में थे, और उस सर्विस में हमारे सर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने यही बात बोला कि हमें परमेश्वर के समानता में बदलना है। ये साल हमें इसलिए, और मैं यही बात को आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ कि ये साल हमारे जीवन में यीशु मसीह की समानता में ढलने वाला एक साल बन जाए। वचन में लिखा हुआ है, जब हम उत्पत्ति 1 और उसका पहला अध्याय पढ़ते, लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधकार था, अंधेरा था, और उस अंधकार में, उस जल के ऊपर, उस बेडौलपन पे, उस सुनसानपन में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। एक सबसे खूबसूरत बात जो उसमें लिखा हुआ उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को और अंधकार को अलग करा। उसके बाद परमेश्वर ने धीरे धीरे सारी चीजों को बनाया। लेकिन हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की समानता को खो दिया। लेकिन परमेश्वर ने बार बार हमें ये मौका दिया कि परमेश्वर की समानता में फिर से बन जाए। और आज ये फिर से हमें एक और मौका मिल रहा है, प्रभु की समानता में बन जाए, हमारा देखना उसके जैसा हो जाए। लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह चलता था, वो जब लोगों को देखता था, लिखा हुआ है, वो तरस से भर जाता था। मेरे प्रियो, ये साल हमारे लिए यीशु मसीह के जैसा देखने वाला साल बन जाए। ये साल हमारे लिए यीशु मसीह जैसे, जैसे यीशु मसीह लोगों की वेदनाओं को सुनता था, वैसा एक सुनने वाला साल बन जाए। ये साल हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे विशेषकर जवानों के लिए, जो ये सारी चीजें देख तो रहे, उन्हें लग रहा है हम तो जवान है, हमें तो कुछ नहीं होगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, ये उन जवानों के लिए एक आशीष का साल बने। वो कौन लेकर के आएगा? हम और आप। ये साल, आइए हम इस बात का संकल्प लें, इस बात को निश्चित करें कि ये साल हम यीशु मसीह की समानता में ढलेंगे। ये हमें एक और मौका दिया है परमेश्वर ने कि हम उसकी तरह बन जाए, उसके जैसे बनते चले जाए, उसके जैसे तब्दील होते चले जाए। मेरे प्रियो, कई बार हमें ऐसा परिस्थिति आ जाता है जब लगता है कि नहीं, हम निराश हो जाएंगे, अब हम गिर जाएंगे। उस समय भी यीशु मसीह कहता है, आओ, मैं अपने जैसा बनाना चाह रहा हूँ। यीशु मसीह, लिखा हुआ है, वो कोड़ों को सह रहा था, वो कांटों का ताज सह रहा था, वो सारी चीजों को सह रहा था, और सारी चीजों को सहने के बाद भी उसने कहा, प्रभु इनको क्षमा कर। ये समय हमें यीशु मसीह की तरह बनना, और जब हम यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे तो हम कह पाएंगे कि ये साल हमारे लिए था, ये साल हमारे लिए आशीषित था। और ऐसा हो सके, जब आज 1 जनवरी को हम इस बात को कह रहे हैं, तो जब 31 दिसंबर आए, जब 2022 21 दिसंबर, उस रात में हम कह सके सच में ये साल हमारे जीवन में यीशु मसीह जैसा बनने वाला एक साल ठहरा है। बात के साथ मैं इस बात को खत्म करना चाहूँ, इस मैसेज को खत्म करना चाहूंगी। इस क्रिसमस में हमने फिर से वही चीज सीखा। हमें एक नाम दिया गया है, यीशु नाम। हमें एक पुत्र दिया गया है जिसका नाम है इमैनुअल, परमेश्वर तुम्हारे साथ। और वो परमेश्वर जब साथ है तो वो हमें मदद करेगा कि हम उसकी संगति में बन जाए, उस यीशु मसीह को, उस इमैनुअल को अपने साथ ले लें, उस इमैनुअल को थाम लें,
ताकि उसके जैसा बनते चले जाए। परमेश्वर ये साल आप सबों के जीवन में बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, आपके खानदान में बरकत दे, आपके चर्च में बरकत दे, आपके जवानों के बीच में बरकत दे। और ये साल हमारे लिए, हम सबों के लिए मेरी यही दुआ है कि हम परमेश्वर के समान बचाई प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर है, आप बहुत प्यारे परमेश्वर, और आप हमें बहुत 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 प्यार करते हैं। और प्रभु जी, हमारी सिर्फ ये विनती है इस साल में, इस नए साल में प्रभु, कि हम आपके समान, आपके स्वरूप में, आपकी समानता में बदलते चले जाए पिता। हमारा जीवन लोगों के लिए आशीषित हो सके, हमारा जीवन लोगों के लिए प्यार से भरा हो सके, हमारा जीवन लोगों के लिए दया से भरा हो सके प्रभु जी। हम आपके जैसा पिता परमेश्वर अपने स्वरूप, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बना सके खुदावंद। हम अपने प्रत्येक भाई बहन को जो हमारा मैसेज सुन रहे हैं खुदावंद, आपके हाथों में सौंपते मदद करें प्रभु, कि हम आपके जैसे बन सके। धन्यवाद प्रभु, इमैनुअल के रूप में हमारे साथ रहने के लिए, हमें अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाने के लिए। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर से हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।